तो आज हम लोग करने वाले हैं कर्व एडिटिंग टूल्स। तो कर्व में अगर आपको कोई भी और एडिटिंग करनी है, कटिंग करनी है, ट्रिमिंग करनी है, वेल्ड करना है, उससे जोड़ना है, तो आप डिफरेंट डिफरेंट कमांड को अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए जैसे मैंने सबसे पहले एक नई फाइल ओपन करी, न्यू फाइल पे क्लिक किया, इसका नाम दे दिया मैंने, जो भी आप नाम देना चाहें। जैसे मैंने कृष्ण ही नाम दिया इसका। मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में आपकी नई फाइल ओपन हो जाएगी, वही A4 साइज़ का। आप यहाँ से जो भी चीज़ें चेंज करना चाहे चेंज कर सकते हैं। हम यूनिट को mm में कर लेते हैं, तो हमने यूनिट लिया मिलीमीटर में। तो सबसे पहले हम कोई भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। जैसे मैंने एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट किया बेजियर टूल से, फर्स्ट, देन सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये लिया। और एक मैंने यहाँ से 1 2 3 4 ये लिया। मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से अप्लाई करता हूँ। मैंने ये कर्व लिया, इस कर्व की शायद रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे इसको सिमेट्रिकल किया एंड देन कस्प को यूज़ किया। और इस जगह भी आप कस्प को यूज़ करना चाहें, कस्प को यूज़ आप कर सकते हैं। तो मैंने एक शेप लिया यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे लेके आया, मैंने पॉइंट्स को डिलीट किया। अगर आपको और इसको बढ़ाना है तो आप इसको इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। ये लिया मैंने फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट के साथ में मैं कुछ और ऑब्जेक्ट को भी क्रिएट करना चाहूँ, वो मैं क्रिएट कर सकता हूँ यहाँ पे। तो ये मैं ऑब्जेक्ट पे वर्किंग करता हूँ। अब जैसे मैंने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इस ऑब्जेक्ट में मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट और क्रिएट किया, एक सर्कल मैंने क्रिएट किया। मैं इसको कलर में फिल कर देता हूँ ताकि समझ में आए कि मैं क्या वर्किंग करने वाला हूँ। तो ये दो ऑब्जेक्ट हैं, फर्स्ट ब्लू वाला ऑब्जेक्ट और सेकंड आपने एक सर्कल बनाया है येलो कलर का। अब मुझे इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को, जैसे एक जो आपने देखा यहाँ पे येलो कलर का सर्कल, और इस ऑब्जेक्ट को दोनों को एक करना है, सिंगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। अभी आप देखेंगे ये अलग है और ये अलग है, और इसको हम अलग अलग वर्किंग भी कर सकते हैं। तो हमने शिफ्ट दबा के दोनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया और यूज़ किया वेल्ड कमांड। वेल्ड कमांड किन्हीं भी दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को ज्वाइन करने के काम में आता है, एक करने के काम में आता है। तो मैंने इसको जैसे वेल्ड किया, वेल्ड करते ही आप देखेंगे ये ऑब्जेक्ट इसके अंदर वो कन्वर्ट हो गया। तो अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को जोड़ना है तो आप वेल्ड कमांड को यूज़ कर सकते हैं। तो ये था आपका फर्स्ट कमांड। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट और क्रिएट किया, ये लिया मैंने बेजियर। अगर मुझे मान लीजिए इसको जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया है कि आपको राइट क्लिक करके कंबाइन करना पड़ेगा। कंबाइन करने के बाद में आपको इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। इसको आपने ज्वाइन किया, राइट क्लिक किया, ज्वाइन, एंड राइट क्लिक किया एंड देन ज्वाइन। अब मान लीजिए मुझे इस ऑब्जेक्ट को इससे जोड़ना है, मैंने क्लिक किया इस जगह पे, और एक इस जगह भी जोड़ना है, लेकिन आपको कुछ इस तरीके से ऑब्जेक्ट के साथ में थोड़ा काम करना है। थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं, तो हम छोटा करना चाहें तो छोटा भी आप अप्लाई कर सकते हैं। देन तो अब ये आपके दो ऑब्जेक्ट हैं। अब मैं इन सब ऑब्जेक्ट को एक सिंगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो मैंने सारे ऑब्जेक्ट को एक साथ सेलेक्ट किया एंड देन वेल्ड कर दिया। तो जैसे मैं वेल्ड करूँगा आप देखेंगे ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया है। तो इसको अगर आपको कोई भी दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट को जोड़ना हो तो आप वेल्ड कमांड को अप्लाई कर सकते हैं। वेल्ड कमांड के बाद में जो नेक्स्ट कमांड अपना है वो है ट्रिम कमांड। ट्रिम कमांड क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट में से दूसरे ऑब्जेक्ट को अगर आपको रिमूव करना हो, जैसे मैंने ये ऑब्जेक्ट लिया, मैं यहाँ पे इसको अप्लाई करता हूँ। तो अगर मुझे मान लीजिए ये मेरा कटिंग ऑब्जेक्ट है और ये मेरा कटर है, तो मुझे अगर इसमें से इस ऑब्जेक्ट को रिमूव करना है तो मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो ये है कि आप सिलेक्शन कौन सा पहले ऑब्जेक्ट करते हैं। तो अगर मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये मेरा कटिंग ऑब्जेक्ट है और ये मेरा कटर है। तो मैंने सिलेक्शन किया फर्स्ट, सेकंड,
एंड देन मैंने ट्रिम कर दिया। तो अगर आप देखेंगे तो इस कटिंग ऑब्जेक्ट से ये देखिए ये आपका ऑब्जेक्ट कट हो गया, ठीक है। अब यही चीज़ मैं उल्टा करता हूँ, अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और इसको ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, देन मैंने यूज़ किया ट्रिम कमांड, तो अब की बार क्या होगा, अब की बार ये वाला पार्ट रिमूव होगा। तो जो भी आप पहले सिलेक्शन करते हैं उसमें से दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो रिमूव हो जाता है इसके थ्रू। आप ट्रिम इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये मेरा ऑब्जेक्ट है, एक, दो, तीन, चार एंड 5, ये मेरे बहुत सारे ऑब्जेक्ट मैंने लिए। मैंने फर्स्ट ऑब्जेक्ट इसको सेलेक्ट किया और सेकंड ये, तो ये सारे दूसरे वाले रिमूव होने वाले हैं। हमें इसे काटना है तो हम पहले इन सारे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, देन लास्ट में इसको सेलेक्ट करेंगे एंड देन ट्रिम कमांड, ट्रिम पे क्लिक किया तो अगर आप देखेंगे तो इसमें से ये पार्ट, इसमें से ये रिमूव हो गया। तो इस तरीके से आप इसमें कटिंग कर सकते हैं। तो ये है आपका नेक्स्ट कमांड जो कि ट्रिम कमांड है। ट्रिम के बाद में आपके पास नेक्स्ट कमांड जो आता है वो आता है इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट का मतलब जो दो पार्ट, जैसे कि अगर आप, मैं इसमें से कलर हटाता हूँ, तो अगर आप देख रहे हैं ये पहला ऑब्जेक्ट है और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, इस दोनों ऑब्जेक्ट में से अगर आप देखेंगे इन दोनों ऑब्जेक्ट में से ये जो पार्ट है वो पार्ट इंटरसेक्ट हो रहा है। तो अगर आपको इंटरसेक्ट वाला पार्ट रखना है तो आप, या बाउंड्री क्रिएट करनी है तो आप इंटरसेक्ट बाउंड्री निकाल सकते हैं। इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट डिलीट नहीं होता है, बाउंड्री नहीं निकल के आ जाती है। तो मैंने इंटरसेक्ट किया तो अगर आप देखेंगे तो इंटरसेक्ट होकर ऑब्जेक्ट आपका निकल के आ गया। तो जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे भी है और एक ऑब्जेक्ट यहाँ भी है, तो मैंने इंटरसेक्ट किया तो इंटरसेक्ट से, इंटरसेक्ट हमेशा सिर्फ दो ही ऑब्जेक्ट के बीच में होता है। एक साथ अगर आप ज़्यादा, दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट के बीच में करना चाहेंगे तो इंटरसेक्ट नहीं होगा। तो इंटरसेक्ट करने के लिए ज़रूरी है कि आपके दो ऑब्जेक्ट होने चाहिए। जैसे कि मान लीजिए ये मेरा ऑब्जेक्ट है, तो ये जो पार्ट बीच में हो रहा है वो इंटरसेक्ट है। देन मैंने क्लिक किया फर्स्ट एंड सेकेंड, तो अगर आप देखेंगे तो ये इंटरसेक्ट पार्ट इसमें से निकल के आ गया। तो इस तरीके से आप इंटरसेक्शन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड है अपना सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई कमांड क्या होता है कि जैसे आपके पास ये दो ऑब्जेक्ट है, सिंप्लीफाई कुछ ट्रिम की तरह ही होता है। तो जैसे मेरे पास ये दो ऑब्जेक्ट हैं, तो अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे कमांड है सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई में क्या होता है, जो ओवरलैपिंग ऑब्जेक्ट है, तो जो अपने बैक ऑब्जेक्ट को होता है वो उसमें से उस ऑब्जेक्ट को रिमूव करता है। तो जैसे मैंने फर्स्ट ऑब्जेक्ट ये लिया, सेकंड ये सेलेक्ट किया एंड देन मैंने यूज़ किया सिंप्लीफाई। तो अगर आप देखेंगे सिंप्लीफाई, तो जो ऊपर वाला ऑब्जेक्ट है, जो ओवरलैपिंग ऑब्जेक्ट है, उसने पीछे वाले ऑब्जेक्ट के अंदर से उस पार्ट को रिमूव कर दिया। अब इसमें सिलेक्शन आप कोई सा भी करिए, चाहे इसको पहले पकड़िए चाहे इसको पहले पकड़िए, जबकि ट्रिम में फ़र्क होता है कि आप पहले वाले को, अगर आपने येलो को पकड़ा है तो बाद वाला रिमूव हो जाता है। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पहले सेलेक्ट करिए, उससे फ़र्क कुछ नहीं पड़ने वाला। ओवरलैपिंग ऑब्जेक्ट बैक ऑब्जेक्ट को हमेशा रिमूव करेगा। तो ये हो गया आपका सिंप्लीफाई। तो आप सिंप्लीफाई पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ऑब्जेक्ट यहाँ से उसने रिमूव कर दिया। तो ये है आपका सिंप्लीफाई कमांड। तो नेक्स्ट कमांड है अपना फ्रंट माइनस बैक। तो फ्रंट माइनस बैक के अंदर जब आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने दोनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, आपने यूज़ किया फ्रंट माइनस बैक, तो जो बैक पार्ट है वो फ्रंट वाले के अंदर से माइनस हो जाएगा। तो जैसे मैंने क्लिक किया तो आप देख रहे हैं जो बैक वाला पार्ट है वो फ्रंट वाले में से माइनस हो गया। तो जैसा उसका शेप आ रहा है वो शेप यहाँ पे उसने क्रिएट कर दी। अब यही तरीके को हम ट्रिम और सिंप्लीफाई में भी देखते हैं, लेकिन ट्रिम और सिंप्लीफाई में ऑब्जेक्ट रिमूव नहीं होता, ऑब्जेक्ट वहाँ पे कटिंग कर देता है, लेकिन ऑब्जेक्ट कटर जो है जिससे काटा है वो रहता है। लेकिन इसके अंदर जैसे मान लीजिए बैक वाला जो पार्ट से ये रिमूव हुआ है, तो बैक वाला पार्ट पूरा का पूरा रिमूव हो चुका है। अब इसी के अंदर नेक्स्ट कमांड जो है बैक माइनस फ्रंट, तो आप बैक माइनस फ्रंट करेंगे तो वो आगे वाले पार्ट को कर देगा। तो सिंप्लीफाई भी इसी तरीके से, अभी अगर आपने देखा हो मैंने अप्लाई किया था सिंप्लीफाई, तो सिंप्लीफाई में भी काट रहा है, लेकिन जो कटिंग जिससे काट रहा है वो वहीं के वहीं है। लेकिन जब आप बैक माइनस फ्रंट को यूज़ कर रहे हैं, जैसे मैंने ये लिया फर्स्ट एंड सेकेंड, बैक माइनस फ्रंट को मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो वो ऑब्जेक्ट जो कटिंग ऑब्जेक्ट है, कटर है, उसको वो रिमूव कर रहा है। तो इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे को ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7, जैसे मैंने ये लिए सारे ऑब्जेक्ट, और मैं एक साथ सबको सेलेक्ट भी कर सकता हूँ क्योंकि सारा वो बैक की तरफ है। बैक माइनस फ्रंट पे हम क्लिक करेंगे, वही देखिए उसने ऑटोमेटिक उसकी पूरी की कटिंग कर दी है। तो आप इसको इस तरीके से भी कटिंग कर सकते हैं, और अगर आप चाहें पूरा कि बीच में से आपको काटना है यहाँ से, देन मैंने क्लिक किया फर्स्ट एंड सेकंड, देन मैंने बैक माइनस फ्रंट पे क्लिक किया, तो बैक माइनस फ्रंट से वो पूरा का पूरा पार्ट भी वो रिमूव कर सकता है। तो ये है आपका बैक माइनस फ्रंट।
देन उसके अलावा जैसे मान लीजिए मेरे पास ये दो ऑब्जेक्ट है, मैं इस पूरे ऑब्जेक्ट की बाउंड्री क्रिएट करना चाहता हूँ। तो एक तरीका तो ये है कि आप वेल्ड कमांड के थ्रू कर सकते हैं, कि वेल्ड से अप्लाई कर सकते हैं। और एक तरीका ये है कि आपने डायरेक्ट क्लिक किया, ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन पे रहेंगे, आप क्रिएट बाउंड्री वाला ऑप्शन यूज़ कीजिए। क्रिएट बाउंड्री पे आपने क्लिक किया, देन आप देखेंगे तो वो ऑटोमेटिक उसकी बाउंड्री क्रिएट कर देगा, और आपका ऑब्जेक्ट जो पहले वाला है वो वहीं की वहीं उसी पोजीशन पे रहने वाला है। तो इस तरीके से आप क्रिएट बाउंड्री भी क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने इसको लिया डिलीट, देन कंट्रोल वी, ये कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं। तो जैसे मैंने एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे लगाया, और एक ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे लगाया, और एक ऑब्जेक्ट मैंने मिरर करके इस पोजीशन पे लगा दिया। ये लिया मिरर। अब मुझे एक को तो ऐड करना है और दो को माइनस करना है, तो मैं कमांड यूज़ करूँगा इसके अंदर। ये लिया मैंने, तो इस दोनों को तो करने के लिए मैं यूज़ करूँगा वेल्ड कमांड, तो ये वेल्ड से जुड़ जाएगा। अब इसको मुझे माइनस करना है, तो सबसे पहले मैंने ये लिया फर्स्ट एंड सेकंड, तो मैंने यूज़ किया बैक माइनस फ्रंट, तो ये बैक माइनस फ्रंट से हो गया। और ये वाला मैं फ्रंट माइनस बैक से कर सकता हूँ, तो ये आपका फ्रंट माइनस बैक से अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कमांड्स के अंदर, इन कमांड्स के थ्रू डिज़ाइंस के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। जिस भी तरीके का शेप या जो भी चीज़ आपको कटिंग करनी है या ऐड करनी है या जोड़नी है, तो वो आप इन सब कमांड्स के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने क्लिक किया वेल्ड से। नेक्स्ट कमांड जो है वो है अपना स्मार्ट फिल कमांड। स्मार्ट फिल कमांड क्या करता है, जैसे कि मान लीजिए ये मेरे कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, मान लीजिए मुझे इसका कलर, इसके अंदर से बाउंड्री ऑब्जेक्ट निकालना है। तो एक तो बाउंड्री मैंने आपको इंटरसेक्ट से बताई थी, अब आप डायरेक्टली कलर क्रिएट करके भी बाउंड्री को निकाल सकते हैं। इसमें आप जाएंगे स्मार्ट फिल टूल के अंदर, तो स्मार्ट फिल टूल क्या करता है, जहाँ भी ऑब्जेक्ट इंटरसेक्ट कर रहा है या जहाँ भी क्लोज ऑब्जेक्ट है उसके अंदर से अगर आपको बाउंड्री निकालनी है या कलर उसके अंदर फिल करना है, तो आप स्मार्ट फिल यूज़ कर सकते हो। तो जैसे मैंने स्मार्ट फिल लिया और मैंने यहाँ पे दे दिया, इसको दे दिया मैंने हेयरलाइन कलर। यहाँ पे भी आप कलर चेंज कर सकते हैं। एंड देन मैंने क्लिक किया ब्लू कलर के साथ में, जैसे मुझे यहाँ पे कलर फिल करना है, मैंने क्लिक किया, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ ब्लू कलर फिल हो गया विथ येलो बॉर्डर के साथ में। अब जैसे मुझे यहाँ कलर फिल करना है, देन क्लिक कर दिया, यहाँ पे हो गया। अब मुझे यहाँ क्लिक करना है, यहाँ पे ब्लू कलर फिल हो गया। अब जैसे दूसरा कलर मुझे फिल करना है अलग अलग, देन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो इस तरीके से भी आप इसके अंदर कलर फिल कर सकते हैं। जैसे भी आप जो भी कलर फिल करना चाहें आप इसके अंदर कलर फिल कर सकते हैं। तो ये है आपका स्मार्ट फिल। स्मार्ट फिल के अंदर आपकी लाइंस कहीं भी रिमूव नहीं हो रही, वो लाइंस अपनी पोजीशन पे ही है। ये जितने भी ऑब्जेक्ट उसने क्रिएट किए हैं, नए ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिए, बाउंड्री ऑब्जेक्ट उसने ऑटोमेटिकली क्रिएट कर दिए। जहाँ जहाँ आपने क्लिक करते हुए गए वहाँ वहाँ वो ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर दिया। अगर मैंने 2 बार वहाँ पे क्लिक किया तो उसने उस जगह पे 2 बार ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, एक बार फर्स्ट और एक बार सेकेंड। वो इस तरीके से ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता हुआ जाएगा। और ये हम कमांड कई जगह पे अप्लाई करना चाहें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी उसके अलावा इसमें आप स्मार्ट फिल है, स्मार्ट फिल तो आप डायरेक्टली यहाँ कलर्स के थ्रू ले सकते हैं। आपको जो भी कलर चाहिए आप यहाँ से डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे ये कलर चाहिए या ये कलर चाहिए, जो भी मुझे कलर चाहिए वो मैं यहाँ से ले सकता हूँ। ये तो है फिल कलर। और अगर आपको बाउंड्री कलर पे क्लिक करना है तो आप राइट क्लिक करेंगे, तो आप राइट क्लिक से उसका बाउंड्री कलर ले सकते हैं। बाकी थिकनेस विकनेस है आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये था आपका स्मार्ट फिल कलर, फिल कलर और आउटलाइन कलर। देन उसके अलावा अगर मुझे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का डायमेंशन चेक करना है, तो डायमेंशन चेक करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है फर्स्ट इज़ पैरेलल डायमेंशन। तो अगर आपको पैरेलल डायमेंशन निकालना है तो आप यहाँ इसके थ्रू निकाल सकते हैं। तो जैसे कि मैंने ये लिया फर्स्ट पॉइंट, अब मैंने क्लिक छोड़ा नहीं है, पहला पॉइंट पे क्लिक किया, पकड़े रखा, देन नेक्स्ट कमांड पॉइंट पे गए एंड देन क्लिक, तो वो ऑटोमेटिकली आपको दिखा देगा कि वो कितने डिस्टेंस का है। ऐसे ही मैंने डायमेंशन ली इसकी फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट, तो आप देखेंगे ये ऑटोमेटिकली उसकी डायमेंशन निकालना है। अगर आपको डायगनली चाहिए तो आप डायगनली भी इसको ले सकते हैं, ये डायगनली भी आ गई। एंड अगर आपको सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ही चाहिए तो आप ये वाला कमांड यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर आप डायगनली नहीं ले सकते, उसमें या तो हॉरिजॉन्टल ही होगा या वर्टिकल ही होगा, दो ही टाइप के आप डायमेंशन इसमें निकाल सकते हैं।
तो ये है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। बाकी एंगुलर डायमेंशन अगर आपको निकालनी है तो आप यूज़ कर सकते हो एंगुलर डायमेंशन। तो आपने यहाँ पे ये लिया, ये फर्स्ट सेकंड एंड आपको जो भी एंगल देना है वो आप डायमेंशन एंगल देखना है, उस एंगल को आप निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे को यहाँ से इसका देखना है एंड देन क्लिक किया मैंने इस डायरेक्शन का, तो ये मुझे बता देगा कि वो कितने एंगल पे है। तो ये आपका एंगुलर डायमेंशन। बाकी अगर आपको सेगमेंट डायमेंशन निकालनी है तो आप सेगमेंट भी निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने इस सेगमेंट का निकाल के दे दिया, ये लिया, वो ऑटोमेटिकली उस सेगमेंट का डायमेंशन निकाल देगा। अब जैसे ये मेरा ऑब्जेक्ट है, अब मान लीजिए मुझे इसका सेगमेंट का ही डायमेंशन निकालना है। मैंने क्लिक किया, सीधा यहाँ पे क्लिक किया तो वो ऑटोमेटिक निकाल देगा। आपको लाइन खींचने की भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली डायमेंशंस को निकाल सकते हैं। तो वो है सेगमेंट डायमेंशन। बाकी अगर आपको कुछ कॉल आउट्स लिखने हैं, मान लीजिए मुझे यहाँ पे रेफर करते हुए कोई पॉइंट्स पे कॉल आउट लिखना है या कोई डिटेल लिखनी है, तो मैं यूज़ कर सकता हूँ 3 पॉइंट कॉल आउट। 3 पॉइंट कॉल आउट पे क्लिक किया, जैसे मान लीजिए फर्स्ट मेरा ये है एंड देन मैंने यहाँ पे क्लिक किया शिफ्ट दबा के, तो मैं यहाँ पे जो भी मुझे लिखना है मैं वहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने ये लिख दिया, तो अगर कहीं पे भी आपको मेंशन करते हुए कुछ चीज़ लिखनी हो तो आप यहाँ पे 3 पॉइंट कॉल आउट पे क्लिक करके उसको अप्लाई कर सकते हो। तो ये है आपका डायमेंशन का पार्ट। डायमेंशन के अलावा कुछ चीज़ें और भी हैं इसमें, जैसे कि मान लीजिए ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये मेरा दूसरा ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे आप जाएंगे व्यू के अंदर, अभी आप देख रहे हैं स्नैप टू ऑब्जेक्ट पे क्लिक है। अभी मैंने स्नैप टू ऑब्जेक्ट पे से क्लिक हटा दिया है, मैं गया स्नैप टू ऑब्जेक्ट पे से हटा दिया। तो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को पिक करके अगर मुझे यहाँ रखना है, जैसे मैंने यहाँ से लिया और इसको पिक करके यहाँ रखना चाहा, तो मैं कभी भी किसी एंड पॉइंट को एंड पॉइंट से मैच नहीं करा पाऊंगा। और जब वो रखा जाएगा, ज़रूरी नहीं है कि वो बिल्कुल सही पोजीशन पे रखा गया है, ऊपर नीचे वो हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि अभी तक हमने कोई भी स्नैपिंग ऑन नहीं कर रखी। तो स्नैपिंग के लिए सबसे अच्छा जो स्नैपिंग हम यूज़ करते हैं वो है स्नैप टू ऑब्जेक्ट, जो मैक्सिमम टाइम हम अप्लाई करते हैं। तो स्नैप टू ऑब्जेक्ट पे हमने क्लिक किया। स्नैप टू ऑब्जेक्ट करने के बाद जब आप पॉइंट पकड़ते हैं, देखो ऑटोमेटिकली वो नोड दिखा रहा है। एक नोड होता है, एज कहीं भी हो सकती है, एक मिड हो सकता है, मिड पॉइंट, एक सेंटर पॉइंट हो सकता है, इस तरीके से। तो मुझे नोड को यहाँ रखना है, या मान लीजिए मुझे सेंटर को उठा के इसके नोड पर रखना है तो मैं नोड को रख सकता हूँ, या इसके नोड को उठा के मुझे इस जगह पे रखना है रख सकता हूँ, या इसके मिड को उठा के इसके मिड पे रखना है तो मैं इस मिड पे रख सकता हूँ। तो इस तरीके से आप स्नैप टू ऑब्जेक्ट को अप्लाई कर सकते हैं। स्नैप टू ऑब्जेक्ट के अंदर आप जाएंगे, स्नैप टू ऑब्जेक्ट के अलावा यहाँ पे एक और होता है स्नैप टू गाइडलाइन। गाइडलाइन क्या होती है, जैसे कि मान लीजिए ये आपके देख रहे हैं टॉप के ऊपर कुछ गाइडलाइंस, ये रूलर्स बने हुए हैं। तो अगर मान लीजिए मुझे इसकी एक गाइडलाइन क्रिएट करनी है तो मैं रूलर पे क्लिक करूँगा, रूलर पे क्लिक करके मैं यहाँ पे लेके आया मिड पॉइंट पे, तो ये गाइडलाइन क्रिएट हो गई। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लेके आया, गाइडलाइन मैंने यहाँ लगा दी। अब मुझे ये ऑब्जेक्ट इस गाइडलाइन के साथ में लगाना है, तो मैं डायरेक्टली इसके मान लीजिए मैंने मिड से उठाया और इस गाइडलाइन पे क्लिक कर सकता हूँ, क्योंकि अभी हमने ऑन कर रखा है स्नैप टू गाइडलाइन। तो स्नैप टू गाइडलाइन के थ्रू हम इस तरीके से उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो जब भी हम कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं, स्नैप टू गाइडलाइन या किसी भी थ्रू अगर आपको क्रिएट करना हो तो आप इस तरीके से आप क्रिएट भी कर सकते हैं। रेफरेंस लाइन कितनी भी लेना चाहें, जैसे मैंने देखिए गाइडलाइन जितनी मेरे को जितनी गाइडलाइन चाहिए मैं गाइडलाइन ले सकता हूँ डिज़ाइन के अंदर। जहाँ जहाँ आपको अप्लाई करनी है अप्लाई कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, जैसे भी। जैसे मैंने अभी तो हॉरिजॉन्टल बना रहा हूँ, अगर आपको वर्टिकल भी चाहिए तो आप वर्टिकल भी आप ले सकते हैं। अगर आपको इन गाइडलाइंस को डिलीट करना है, आप क्लिक करेंगे एंड डिलीट दबा देंगे, ऐसे भी आप डिलीट कर सकते हैं। या फिर आप डबल क्लिक करिए, डबल क्लिक करते एक बॉक्स ओपन होगा, तो यहाँ दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ठीक है। तो मैंने हॉरिजॉन्टल पे क्लिक किया एंड क्लियर किया, सारी हट जाएगी। वर्टिकल पे क्लिक किया, क्लियर किया, सारी हट जाएगी एंड देन ओके। तो सारी भी आप एक साथ हटा सकते हैं। वो है आपका स्नैप टू गाइडलाइन।